और रामसा पीर भी हमारे समाज के अंदर क्रांति लाने वाले ऐसे पहले पुरुष थे जिनकी, अब आप बुरा मान जाएंगे लेकिन बुरा मान जाओ, इसीलिए कहने आया हूं, इसीलिए कहने आया हूं, क्योंकि बुरा नहीं लगेगा तब तक जागृति नहीं आएगी। 32 साल की उम्र में क्यों मारना पड़ा उनको? रामदेव जी को 32 साल की उम्र में ही इस दुनिया से उठा दिया गया। ये समाधि का खेल आपको समझाया जाता है, ये आपको बताया जाता है कि रामदेव जी ने समाधि ली। अरे दुनिया का कल्याण करने आए थे, उद्धार करने आए थे, इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा दिन और रुक जाते, पूरी दुनिया का कल्याण कर लेते, इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन जल्दी उन लोगों को थी जिनकी व्यवस्था पर वो चोट कर रहे थे, जिनकी व्यवस्था को बदल कर रहे थे, जिन लोगों के अंदर सोए हुए लोगों में जागरण ला रहे थे, जो समानता की बात कर रहे थे, जो शिक्षा की बात कर रहे थे, जो नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, समाज के उद्धार की बात कर रहे थे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए बाबा रामदेव जी की हत्या कर दी गई। जब डालीबाई को पता चलता है कि मेरे भाई को मार दिया है तो वो चश्मदीद गवाह बनती है। इसलिए वहां पर रामदेव जी की जो समाधि खोदी जाती है उसमें डालीबाई को पहले दफन किया जाता है, चश्मदीद गवाह उस समय मारा जाता है। आप कहां जी रहे हो, कहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सिर्फ 2 नारियल जला करके धुआं कर दो और आग लगा दो, राजी हो जाएगा रामदेव जी? रामदेव जी राजी नहीं होंगे। रामदेव जी का इतिहास और उनकी पीड़ा अगर आप समझेंगे तो आपके अंदर क्रांति आएगी, जोश आएगा। इसलिए साथियों, ये कोई हमारे भक्त नहीं थे, ये बहुत क्रांतिकारी वीर थे। इन क्रांतिकारी वीरों ने समाज में जागरण लाया, हमारे पुरखों ने उनकी वाणी को अपनाया और उस वाणी की वजह से आज हम यहाँ उसी जागरण का मंच लगा करके समाज को जागृत कर रहे हैं। ये उन महापुरुषों की 650 साल पुराना मामला है, इतने साल पहले का मामला, लेकिन आज भी उनकी जड़ जो है वो कायम है और हम लोग उनके नाम पे इकट्ठा होकर के समाज को एकजुट करने और जागरण करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों को सच्चा सैल्यूट कह दो, सच्चा पूजन कह दो, सच्ची उनकी अर्चना कह दो या सच्चा उनकी श्रद्धा कह दो। इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सिर्फ ये बताने आया हूं कि हमें हमारे उन महापुरुषों का मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद यही चीज मुझे खींच करके इस मंच पे लाई, वरना थोड़ा तो हमारा भी मान सम्मान होता है साहब, बिना बुलाए क्यों जाए? क्या बात है। मैं आया इसलिए और मुझे खींचा इस चीज ने कि एक तरफ हमारे महापुरुष के मंदिर की प्रतिष्ठा या कुछ भी है और दूसरी तरफ हमारे बाबा साहब के नाम से पुस्तकालय का भी 2 काम है। इसका मतलब है आप लोगों में कुछ तो है, युवाओं के अंदर कुछ तो जानकारी आई है, चाहे कहीं से भी आई हो, लेकिन इतनी तो आई है कि आपने 600 साल का कनेक्शन कर दिया। ये कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये कोई साधारण बुद्धि के लोग नहीं कर सकते कि बाबा रामदेव जी को और बाबा साहेब को जोड़ सकते हैं। उनके जमाने में एजुकेशन नहीं थी, इसलिए वो वाणी से लड़ते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को एजुकेशन लेने का अधिकार मिला और उन्होंने आप लोगों के लिए, सबके लिए एजुकेशन यानी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। इस देश में समानता हुई तो नहीं है मगर कायम होने के प्रयास जारी है। हुई तो नहीं है अभी, लेकिन होगी, ये उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरीके का जागरण हमारी बहनों में आ रहा है, माताओं में आ रहा है, युवाओं में आ रहा है और बुजुर्ग लोग भी इसका अच्छा समर्थन कर रहे हैं, इस